हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर निसार। आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट। तो आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं जो कि एलओएन किया है इन्होंने। अब इसमें लेंथनिंग ओवर नेल कैसे होता है, मतलब ये एलिजारो फ्रेम में हाइट कैसे बढ़ती है। तो इसके लिए जैसे हमारे पास ये की है, इसे की कहते हैं, और ये एलिजारो फ्रेम। अब ये एलओएन है। एलओएन में क्या होता है, लेंथनिंग ओवर नेल, मतलब एक आईएम नेल होता है जो कि इसके अंदर होता है, बोन के कैनाल के अंदर रहता है दोनों पैरों में। और यहाँ जो है ये एलिजारो फ्रेम है। तो हम लोग लेंथनिंग कैसे करते हैं, तो इसका लेंथनिंग रेट जो होता है 1 mm पर डे होता है। उसको हम इंटू 4 मतलब 0.25 1 टन में टर्न करते हैं ईच एंड एवरी 6 आवरली। 6 आवर में, मतलब जैसे यहाँ से हम लोग इसको एक बार घुमाएंगे अप टू 90 डिग्री, तो ये हो गया मतलब 0.25। सेम इसी तरह करके हम लोग दिन में इसको 4 बार घुमाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, ताकि जो 4 बार घूमे तो ये जो रेड रेड वाला जो मार्क हमने करा हुआ है, तो ये घूम के वापस यहीं पे आ जाए। तो ये पूरा 1 टन लेके वापस आएगा, तो ये 1 mm हो जाता है। तो हम इसको इसी तरह घुमाएंगे और इसको यहाँ से लूज करेंगे, और लूज करके दोबारा इसको जो है हम लोग टाइट कर देंगे, तो ये टाइट हो जाता है। ये नीचे से खुलता रहता है और ये ऊपर से बढ़ता रहता है, तो ये लेंथनिंग होती रहती है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, इसमें अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर के आसपास लेंथनिंग हो रखी है। सेम इसी तरह जैसे यहाँ पे इसको टर्न करते हैं तो ये घूम के इधर आता है, तो यहाँ पे भी मतलब 1 सेंटीमीटर के आसपास की लेंथनिंग हो रखी है। सेम इधर भी जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये अभी तक इन्होंने 1 सेंटीमीटर मतलब 11 mm इन्होंने टर्न कर लिया है। तो ये इसी पे वर्क होता है। तो जैसे जैसे इनका लेंथ बढ़ेगा, तो ये वाली जो चीज़ है, इन दोनों फ्रेम के बीच में डिस्टेंस बढ़ती रहती है, और ये वाला एज इट इज़ रहता है हमारा। यहाँ पे ये वाला जो फ्रेम है, ये दोनों एज इट इज़ रहते हैं, सिर्फ हमें डिस्टेंस इसकी बढ़ती रहती है। और जो अंदर जो आईएम नेल होता है, वो आईएम नेल धीरे धीरे ऊपर आता रहता है। जबकि हमने उसमें क्या करा हुआ होता है, डिस्टल वाला जो पार्ट है इधर, वो लॉक किया हुआ होता है। सॉरी, प्रोक्सिमल वाला पार्ट जो होता है वो हमने लॉक किया हुआ होता है, और डिस्टल वाला जो पार्ट है वो ओपन रहता है। वो जब जितना भी इनका डिजायर हाइट है, मतलब मान लो 5 सेंटीमीटर करना है, 6 सेंटीमीटर करना है, या 7 सेंटीमीटर करना है, जितना भी इन्होंने लेंथनिंग कर लिया, तो उसके बाद ये फ्रेम निकलने से पहले वो नेल को वहाँ पे लॉक कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये फ्रेम निकल जाती है। तो यही तरीका है कि 1 mm पर डे इसका रेट है। हाँ, कई बार इस केस में क्या होता है, पेशेंट को कई बार पेन हो रहा होता है या कुछ डिस्कम्फर्ट हो गया, तो बीच में हमको लेंथनिंग कई बार स्लो करना पड़ता है, तो 0.5 भी रखना पड़ता है, या कई बार ज़्यादा पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके वजह से कई बार 1-2 दिन के लिए स्टॉप भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। जैसे कई बार हम एक्सरे करा रहे हैं, तो एक्सरे में हमें पता चलता है कि मतलब अगर इसका कैलस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है कई बार, तो उसमें कई बार क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन डिस्ट्रक्शन कहते हैं। तो कई बार हमें पीछे जाना पड़ता है। जब हम पीछे जाते हैं, 2-3 mm पीछे जाते हैं, फिर हम उसमें वापस आते हैं, तो उससे क्या होता है, कॉम्प्रेशन जनरेट होता है, जिससे कैलस फॉर्मेशन अच्छी होती है। तो वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है। तो ये मतलब एलिजारो, लेंथनिंग ओवर नेल, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत आसान नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बट हम इसमें मतलब कर सकते हैं। तो जो जैसा कि कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग है ये, तो इसमें कोई भी चीज़ प्रिसाइजली नहीं होता है। हाँ, प्रिसाइज नहीं है क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा प्ले होता है। अगर प्रिसाइज कराना है तो वो फिर आपको प्रिसाइज 2.2 करवाना पड़ेगा। उसमें हम जितना भी लेंथनिंग करते हैं वो हमें एग्जैक्ट मिलता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, प्रोक्सिमल वाला पार्ट एंड डिस्टल वाला पार्ट आईएम नेल का दोनों लॉक होता है, तो जितना भी वो गेन करता है आपको एग्जैक्ट मिलता है, इसीलिए उसको प्रिसाइज कहते हैं। और इसे लेंथनिंग ओवर नेल, इसमें थोड़ा सा प्ले रहता है। तो जितना भी हम मतलब टर्न कर रहे हैं, मतलब हमें आपको 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम अगर 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर टर्न करेंगे, तो हमें 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर हमें मिलता है। हमें एग्जैक्ट इसमें कभी भी नहीं मिलता है, ड्यू टू प्ले, फ्रेम में थोड़ा सा प्ले होता है। तो जो लेंथनिंग रेट है 1 mm पर डे है। तो